हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला ज्ञान में ढेर सारा स्वागत है। बच्चों मैं हूं आलोक सिंह। प्यारे बच्चों, आज का जो सेशन होगा कक्षा 10 मैथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति के नाम से जानते हैं, प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से आप देखिएगा। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,-11 संरेखी हैं। बच्चों संरेखी को इंग्लिश में कोलिनियर भी बोलते हैं, अर्थात निर्धारित करना है कि ये और ये और ये, अर्थात 1,5, 2,3 और -2,-11 ये तीनों संरेखी हैं। तो बच्चों पहले तो थोड़ी सी बात समझते हैं, संरेखी शब्द क्या है। संरेखी का मतलब प्यारे बच्चों ये है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल थोड़ा समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है और ये कोई पॉइंट सी है, ठीक है। अब ये एक ही रेखा पे तीनों बिंदु ए बी सी हैं। संरेखी मतलब यही है कि जब एक ही रेखा पे तीनों बिंदु उपस्थित हों, ठीक है। और उसके बाद प्यारे बच्चों आप ए बी की दूरी निकाल लो, ए बी की दूरी निकाल लो और प्लस इस बी सी की दूरी निकाल लो। ए बी और बी सी की दूरी निकाल के जोड़ो तो ये पूरी दूरी ए सी की अगर बराबर आएगा तब तो ये संरेखी ए बी सी तीनों बिंदु संरेखी माने जाएंगे। फिर से समझिएगा, ए बी की दूरी और बी सी की दूरी निकालो और फिर ए सी की दूरी निकाल लो। अगर इन दोनों की दूरी का योग ए सी की दूरी के बराबर आएगा तब तो ए बी सी तीनों बिंदु संरेखी माने जाएंगे। बच्चों उम्मीद करते हैं कि अब आपको क्वेश्चन ये समझ में भी आने लगा होगा। तो ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे 1,5 एक पॉइंट था, ए पॉइंट है, और बी वाला था 2,3 और सी वाला पॉइंट दिया है -2,-11। तीनों पॉइंट को मैंने लिख लिया, ये देखिएगा -2,-11, ठीक है। बच्चों अब सबसे पहले मैं ए बी के बीच की दूरी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, मैं किसके बीच की दूरी निकाल रहा हूँ, ए बी। अच्छा ठीक है बच्चों, जब ए बी निकालूंगा तो दो बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला बार बार मैं लिख रहा हूँ, आपको याद भी हो चुका होगा। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो बच्चों ए बी बराबर अंडर रूट में x2 की बात किया तो बच्चों अगर मैं ए बी की दूरी निकालूंगा तो x1 ये y1 होगा, ये x2 होगा ना। x2 का मान 2 दिखा, x1 मैंने बोला x1 का कौन काम करा, 1 ना, तो 2 - 1 का होल स्क्वायर। y2 ये x1 y1 x2, y2 का मान क्या है 3 माइनस y1 का मान क्या दिखा 5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। बच्चों ए बी बराबर अंडर रूट में देखिएगा, 2 में से 1 घटेगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और प्यारे बच्चों 5 में से 3 गए -2 और ये -2 का क्या लिखा जाएगा स्क्वायर। तो बच्चों ए बी बराबर अंडर रूट में 1 प्लस और -2 का स्क्वायर भी 4 आएगा। तो बच्चों ए बी बराबर अंडर रूट में 5, अर्थात ए बी के बीच की दूरी मैंने रूट में 5 मात्रक निकाल ली, ठीक है। बच्चों इसके बाद मैं क्या करता हूँ, अब इसके बाद मैं बी सी के बीच की दूरी निकालता हूँ। किसके बीच की, बी सी की। तो थोड़ा आप समझने की कोशिश करिएगा। अब मैं निकालूंगा बी सी, तो बी सी के लिए भी वही फार्मूला सेम, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, बी सी के बीच की दूरी निकालना तो सूत्र वही यूज करेंगे। थोड़ा सा फिगर आपको मैं एक बार फिर से दिखा दूं। बच्चों ध्यान से देखिएगा, अगर बी सी निकालेंगे तो ये x1 का काम करेगा, ये y1 का काम करेगा और ये x2 का काम करेगा, ये -11 y2 का काम करेगा, ठीक है। आप देखेंगे ध्यान से, मैं आपको दिखा रहा हूँ बाबू। बी सी बराबर, ध्यान से देखिएगा, बी सी बराबर अंडर रूट में बच्चों अगर x2 की बात करूं तो मैंने बोला x1 y1 x2 का काम -2 है कि नहीं। तो बच्चों x2 के स्थान पे -2, x1 का काम प्यारे बच्चों कौन कर रहा है, देखिएगा x1 का काम 2 करेगा, क्या करेगा 2, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर, और प्लस में बच्चों y2 की अगर मैं बात करूं तो y2 का काम देखिएगा x1 y1 x2 y2 का काम -11 किया, तो यहाँ पे y2 के स्थान पे माइनस में 11 और y1 का काम प्यारे बच्चों 3 करेगा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। y1 का काम कौन करेगा, x1 y1 3 करेगा। बच्चों अब ध्यान से देखिएगा, बी सी बराबर अंडर रूट में -2 और -2 ये दोनों जुड़ जाएंगे -4,
तो -4 का स्क्वायर, 11 और 3 ये जोड़ेंगे तो -14 का स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों। BC बराबर निकलेगा -4 का स्क्वायर 16 और -14 का स्क्वायर आ जाएगा 196। तो प्यारे बच्चों BC बराबर अंडर रूट में 196 और 16 जोड़ने पे ये ओवरऑल 212 आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों कितना आएगा 212। तो BC अंडर रूट में 212 निकल के आ गई। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आप फिगर ध्यान से देखिएगा तो मैं AB निकाल लिया दूरी, BC निकाल लिया, अब मैं AC दूरी निकाल लूँ। क्या निकालता हूँ AC। तो बच्चों चलिए मैं AC दूरी यहीं निकाल देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब AC निकालना है तो AC बराबर फार्मूला लगेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो AC बराबर अंडर रूट में, बच्चों अगर AC निकालोगे तो ये x1 होगा, ये y1, ये x2, ये y2 है ना। तो x2 का काम कौन किया -2 और x1 का काम कौन किया 1 का होल स्क्वायर, y2 का काम कौन किया प्यारे बच्चों -11, y1 का काम कौन किया 5 का होल स्क्वायर। तो बच्चों AC बराबर -2 और -1 -3 का स्क्वायर और 11 5 हो जाएगा -16 का स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिएगा AC बराबर -3 का स्क्वायर 9 होगा और -16 का स्क्वायर ये हो जाएगा 256। तो AC बराबर अंडर रूट में कितना निकल के आ जाएगा 265। ठीक है ना, जोड़ने पे आएगा रूट में 265। ठीक है तो बच्चों अब मैं AB की दूरी निकाला BC और बराबर AC। अगर AB BC बराबर AC होगा तभी ये तीनों बिंदु संरेख माने जाएंगे। तो चलिए मैं देखता हूँ, इसीलिए AB का मान बताइए। तो देखिए AB का मान आपने क्या निकाल रखा है रूट में 5, इसलिए अंडर रूट 5 प्लस में BC का मान आपने क्या निकाल रखा है आप देख सकते हैं रूट में 212, रूट में 212 और बराबर में AC का मान क्या निकाल रखा है 265। तो इन दोनों का योग इसके बराबर नहीं है। अब आप बोलोगे सर आप कैसे जान गए। तो बच्चों अगर मैं बात करूं जैसे रूट 5 की मैं बात करूं, ये देखिएगा रूट 5 आपने निकाला था ना, रूट 5 की मैं बात करूं तो रूट 5 का अगर वर्गमूल निकालोगे लगभग 2.23 समथिंग आएगा। रूट में 212 दिया था, अगर इसका निकालोगे तो लगभग ये 14.56 आएगा। ठीक है और रूट में 265 का अगर निकालोगे तो लगभग ये प्यारे बच्चों 16.28 आएगा। तो रूट 5 का मान आप 2.23 और इसका 14.56 दोनों को जोड़ोगे तो 16.28 के बराबर आने वाला नहीं है। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों का योग इसके बराबर नहीं है ना तो यहाँ लिखेंगे अतः दिए गए बिंदु संरेख नहीं है, दिए गए बिंदु संरेख नहीं है, अर्थात ये जो तीनों बिंदु दिए गए थे ABC प्यारे बच्चों ये संरेख नहीं है। बच्चों उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से आपको समझ में आएगा। प्यारे बच्चों चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मैं इसी तरीके से जबरदस्त तरीके से आपको वीडियो लेके आगे भी आता रहूँ। आज के लिए जय हिंद।